ये मुलाकात आज हुई जाती उमरा रायगढ़ में। उस मुलाकात में हमने बातें की, कुछ पुरानी कुछ नई। इसी दौरान मरियम नवाज साहिबा, उनसे भी मुलाकात हुई। इलेक्शन और उसके रिजल्ट्स के हवाले से बात हुई। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि शायद नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म नहीं बनना चाहते। जो मेरी ऑब्जर्वेशन है आज की मुलाकात के बाद कि नवाज शरीफ ही पाकिस्तान के वज़ीर आज़म होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज वीलॉग और एक न्यूज़ के लिए मेरा पहला वीलॉग, और वीलॉग भी है मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से होने वाली मुलाकात का अहवाल। ये मुलाकात आज हुई जाती उमरा रायगढ़ में, जहाँ पे उन्होंने खुसूसी तौर पर बुलाया था मुझे, और उस मुलाकात में हमने बातें की, कुछ पुरानी कुछ नई, कुछ माजी के हवाले से और कुछ आने वाले दिनों में क्या होने जा रहा है। मियां नवाज शरीफ साहब से एक ताल्लुक़ है तकरीबन 2006 से। लंदन में जब वो आए थे तो उस वक़्त से उनसे रिपोर्टिंग कर रहे हैं उनके साथ, और ख़ास तौर पे ये पिछले 4 साल जब वो लंदन में रहे हैं तो उस वक़्त भी बड़े करीब से उनसे रिपोर्टिंग करने का मौका मिला। अब आज उन्होंने बुलाया था, तो आज जो जाती उमरा में उनकी एक पहले मुलाकात चल रही थी, कुछ लोग उनसे मिलने के लिए आए हुए थे, तो तकरीबन के 5-7 मिनट के इंतज़ार के बाद उनसे मुलाकात के लिए हम गए कमरे में। इसी दौरान मरियम नवाज साहिबा, उनसे भी मुलाकात हुई। वहाँ पे वो मौजूद थी, और मरियम नवाज साहिबा ने क्या कहा उसका बारे में भी आपको बताते हैं। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो हैं वो जब से पाकिस्तान आए हैं, तो उन्होंने काफ़ी अपने आप को टेक्निकली जो बात करने के हवाले से है, वो हमने देखा कि काफ़ी ज़्यादा वो वोकल हुए हैं। लंदन में होते थे तो कभी कभी बात करते थे, कभी नहीं करते थे। हमने कहना भी कि किसी बात इशू पे बात करें तो वो उससे गुरेज किया करते थे, लेकिन जो तकरीर उन्होंने लाहौर एयरपोर्ट पे की उतरते ही, उसमें ही उन्होंने अपने वो बैरियर्स तोड़े और एक खुल के बात की कौम के साथ। और गुज़िश्ता चंद हफ्तों से जो वो एक मुल्क गिर इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं, तो उसमें भी वो खुल के बोले हैं। तो मियां नवाज शरीफ से जो मुलाकात हुई उसमें हमने डिस्कस किया आपस की, एक जो लंदन में होता रहा, लंदन में जो मामलात रहे और लंदन के हवाले से बात होती रही। मियां नवाज शरीफ साहब ने जो मामलात रहे, मुश्किलात रही, उस हवाले से डिस्कस हुआ। कुछ उसमें चीज़ें जो हैं वो आप कह सकते हैं ऑफ द रिकॉर्ड है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो जिक्र हम जिनका कर सकते हैं। जैसे कि मियां नवाज शरीफ साहब ने ये कहा कि चलो मेरे साथ तो जो हुआ, मेरी ज़ाती तौर पे या मेरी फैमिली को बहुत नुकसान पहुंचा, लेकिन जो मुल्क के साथ हुआ वो एक बहुत ही अफसोसनाक है। और उस हवाले से उनका ये कहना था कि हम कोशिश करेंगे कि हम इसको ओवरकम करें। इसके बाद इलेक्शन और उसके रिज़ल्ट्स के हवाले से बात हुई, तो उनका ये कहना था कि अल्लाह ने चाहा, अगर हमें मौका मिला तो इंशाअल्लाह हम पाकिस्तान को दोबारा से एक मईशत उसकी बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। और जो मुझे बातों से तासुर मिला, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि शायद नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म नहीं बनना चाहते या किसी और को बनवाना चाहते हैं, तो वो एक बिल्कुल नफ़ी है उसकी। जो मेरी ऑब्ज़र्वेशन है आज की मुलाकात के बाद कि नवाज शरीफ ही पाकिस्तान के वज़ीर आज़म होंगे अगर मुस्लिम लीग नून को अक्सरियत मिल जाती है। नवाज शरीफ ही मुल्क को चलाएंगे, और इस हवाले से वो अपना एक सर्टन रोड मैप तैयार कर चुके हैं। जो मेरी आज की बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन भी यही है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने अपनी मुआशी टीम का भी तयन कर लिया है, चुन लिया गया है। उनके ज़हन में मुकम्मल एक खाका है कि हुकूमत को कैसे लेके चलना है, और उसमें सबसे बड़ा एक जो आप कह सकते हैं बेसिक पॉइंट होगा वो आम आदमी के लिए जो ये बिजली के बिल हैं, रोटी सस्ती है, गैस है, और ये सारी चीज़ें, उस हवाले से वो कोई रिलीफ देने की कोशिश करेंगे। आज जब बात हुई मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से कि जब वो कहा करते थे कि मैंने अपना मामला अल्लाह पे छोड़ा, तो एक उन्होंने यही बात की। उन्होंने कहा देखें, मेरा किसी से इंतकाम लेने का कोई इरादा नहीं है। जो मुल्क के हवाले से जिन्होंने जो कुछ किया वो एक कुदरती साइकिल के तौर पे वो खुद ही उनके सामने आया है। जो कहते हैं वो ये भी बल्कि बात हुई, उन्होंने कहा जो लोग
دھمکیاں دیتے تھے کہ ہم آپ کو جیل میں ڈال دیں گے، جیل میں ڈال کے آپ کے اے سی اتروا دیں گے، تو انہوں نے کہا آج وہ کہاں بیٹھے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ تکبر وہ سب سے بڑا ایک بیماری ہوتی ہے، اور تکبر کا شکار جو لوگ ہیں ان کے لیے کوئی بھی وے فارورڈ نہیں ہوتا۔ تو ایک میں تو بلکہ جو آبزرو کیا کہ نواز شریف صاحب جو ہے اگلا جو 8 فروری کے بعد 9 فروری آ رہی ہے، جس میں اگر ان کو اکثریت ملتی ہے تو وہ حکومت کے حوالے سے مکمل طور پر تیار بیٹھے ہیں۔ اور اس حوالے سے جو میری انفارمیشن ہے کہ جو مریم نواز صاحبہ ہیں وہ ان کے ساتھ مکمل ایک ان کی سپورٹ میں رہیں گی اور ان کو ہیلپ کریں گی فیڈرل میں۔ اور اس کے بعد میری مریم نواز صاحبہ سے بھی ملاقات ہوئی تو مریم نواز صاحبہ نے بھی یہی کہا کہ جو رزلٹ ہمیں ملے ہیں، جو سرویز آ رہے ہیں، جو پاپولیرٹی گین ہو رہی ہے، ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ عوام کے اعتماد کا اظہار ہے۔ اس کے علاوہ مریم نواز صاحبہ جو تھی وہ بڑی پر امید تھی کہ مسلم لیگ نون الیکشن جیتے گی اور الیکشن جیت کر حکومت بنائے گی۔ اور یہی بات جب سرویز کے حوالے سے ڈسکس کی گئی، میاں نواز شریف صاحب نے بات کی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ بلکہ ہمارے ایک دوست نے ایک بات کی کہ جو میاں نواز شریف کے واپس آنے کا فیکٹر تھا، جب سے وہ آئے ہیں تو اس کے بعد سے پاپولیرٹی بڑھی ہے، تو اس پہ انہوں نے ایگری کیا کہ ان کے آنے سے گراؤنڈ پہ آنے سے بہت زیادہ فرق پڑا ہے۔ تو اس کے بعد میں ان کے ساتھ قصور بھی گیا جلسے میں بھی وہ بہت خوش نظر آئے۔ اگر ہم دیکھیں تو ایک بڑا جلسہ تھا قصور کی تاریخ کا، بہت زیادہ تعداد تھی لوگوں، لوکل لوگ تھے اس میں، 2 حلقوں کے لوگ تھے۔ ملک احمد خان نے وہ آرگنائز کیا تھا، ملک رشید خان صاحب وہاں پہ تھے۔ تو ایک بڑی تعداد ایک بڑے جلسے کے ساتھ انہوں نے اپنی انتخابی مہم کا اختتام کیا ہے۔ وہاں پر جلسے میں بھی مریم نواز صاحبہ اور میاں نواز شریف صاحب آپس میں مسلسل بات کرتے رہے، کمیونیکیٹ کرتے رہے۔ اسٹیج پہ بھی جب بیٹھے تھے تو وہ ایک دوسرے سے مشورے کر رہے تھے۔ تو ایک ماں، یہ باپ اور بیٹی کا جو ایک کمبینیشن رہا، جو ان کی آپس میں ایک بانڈنگ تھی، وہ بھی میرا خیال ہے ایک بڑا فیکٹر رہا کہ مسلم لیگ نون کی یہ جو انتخابی مہم ہے وہ کافی حد تک ان کے مطابق کامیاب ہوئی۔ آج تک کے لیے اتنے، انشاءاللہ اگلی ویلاگ میں آپ کو جو نئے دوسرے سیاسی ڈیولپمنٹس ہیں اس کے حوالے سے بات کریں۔